हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। यह पार्ट 5 वीडियो है जिसमें हम लोग योज्य तत्व समक, गुणात्मक तत्व समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और वितरण नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले योज्य तत्व समक के बारे में पढ़ते हैं। योज्य तत्समक: जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योगफल फिर वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए शून्य शून्य योज्य तत्समक है। जैसे कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या में, जैसे यहाँ पे 5 है, इसमें हम लोग 0 जोड़ रहे हैं तो फिर से हमें क्या मिल रहा है? 5 ही वही संख्या मिल रहा है। तो यह शून्य शून्य सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है दोस्तों, शायद आप लोग समझ रहे हैं। किसी भी संख्या में, यहाँ पे देखिए -2 में अगर आप शून्य जोड़ेंगे तो फिर -2 ही मिलेगा। -6 में शून्य जोड़ेंगे तो फिर हमारे पास -6 ही मिलेगा। इसीलिए यह सभी संख्याओं के लिए शून्य सभी संख्याओं के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक में होता है क्या कि जब किसी संख्या में 1 से गुणा किया जाता है तो गुणनफल फिर वही संख्या प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 6 लिखा, 6 में हम 1 से गुना कर रहे हैं तो फिर हमें 6 ही मिल रहा है। 5 में हम 1 से गुना कर रहे हैं तो हमें 5 ही मिल रहा है। -2 में हम 1 से गुना कर रहे हैं तो -2 ही मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, जब किसी संख्या में हमने 6 में 1 से गुना किया तो 6 ही मिला, तो गुणनफल फिर वही संख्या प्राप्त होता है। अतः सभी संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तत्समक है। आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 4 में -4 में 1 से गुना किया तो फिर हमें -4 ही मिला। -4 में हम 1 से गुना किया तो -4 ही मिला। तो यह एक जो है वो सभी संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। ठीक है, अब हम लोग अगला देखते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? तो देखिए, जब दो संख्याओं का योग्य शून्य हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। दो संख्याओं का योग, जैसे यहाँ पे देखिए यह -2 है तो इसमें हम क्या जोड़ें? इसमें उदाहरण हम दे रहे हैं कि यह -2 है तो इसमें हम क्या जोड़े कि हमारे पास शून्य आ जाए। तो इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास शून्य आ गया। तो ये दोनों संख्या एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ 6 है, केवल 6 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -6 होगा। इसमें -6 जोड़ा जाएगा तो हमारे पास 0 मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग्य शून्य होना चाहिए। तो 6 और प्लस -6 जोड़ा जाएगा, 6 में -6 जोड़ा जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो इसका यह योज्य प्रतिलोम हुआ। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, इस 7 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए? तो आप 7 में जोड़ेंगे -7 जब आप 7 में जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस मिलकर क्या होगा? माइनस ही हो जाएगा। और 7 = 7 में से 7 गया, 0 आ गया। देखिए, इसका एक ट्रिक होता है कि अगर आपको नहीं मालूम, जैसे यहाँ पे 8 है तो आपको बताना है कि 8 में आप क्या जोड़ेंगे। 8 में आप क्या जोड़ेंगे कि 0 आ जाए? तो आप जोड़ का चिन्ह लगा देना है, और यह प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में लिख देना है, और इधर आप जब इसको सॉल्व करिएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या यह जैसे कि यह 3 माइनस में है, हमको इसका
योज्य प्रतिलोम निकालना है, मतलब इसमें क्या जोड़ रहे हैं कि हमारे पास इसमें हम क्या जोड़े कि हमारे पास 0 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यह माइनस में है तो इसको माइनस हटा कर लिख देना है, और यहाँ पे अगर प्लस में हो तो माइनस यहाँ पर लगा कर लिख देना है। तो हम यहाँ पे माइनस हटा कर लिखेंगे 3, और उसके बाद जोड़ेंगे ना, जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 आएगा, क्योंकि देखिए -3 में +3 जोड़ा जाएगा तो 0 ही नहीं होगा। ठीक है, आप लोग शायद यह समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगला देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला है व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम को ही व्युत्क्रम हम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि जब दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जब दो संख्या हो और जो गुणा में हो और उसका गुणनफल हमारे पास 1 हो तो वो दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मैं उदाहरण यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको बताना है कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, मतलब 3 में किस संख्या से गुणा किया जाएगा कि हमारे पास 1 आ जाए। तो इसमें हम 1/3 से अगर गुणा करते हैं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे ये 3 से तो एक बार में 1 कट जाएगा, उसके बाद गुणा करने के बाद हमारे पास 1 आएगा। इसी प्रकार अगर हमको देखना है और दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, जैसे 6 का हमको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो 1/6 हो जाएगा, फिर 6 से एक बार में कट जाएगा दोनों, और फिर 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमको 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम हमको पता करना है। तो इसको उल्टा कर हम लोग लिख देंगे, 5 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लिख देंगे। तो 5 एकम 5 दोनों कट गया, और 2 एकम 2 ये भी दोनों कट गया। क्या आया, आंसर 1 आया। तो इसी प्रकार आप के प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे आएगा तो आपको वैसे ही बताना है। जैसे कोई संख्या दे देगा, जैसे यहाँ पे 7/2 दे देगा और पूछेगा कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि इसमें ऐसी संख्या से गुणा की जाए जिसको गुणा करने के बाद हमें 1 मिल जाए, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। और वो कैसे निकालेंगे, तो इसी को उल्टा कर देंगे, इसी संख्या को उल्टा कर हम गुना करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, क्योंकि ये कट जाएगा दोनों, उसके बाद 1 ही बचेगा। तो इसी प्रकार आप लोग निकालिएगा। ठीक है, और हम लोग अगला देखते हैं। अगला है वितरण नियम। तो वितरण नियम में क्या होता है कि अगर 2 संख्या प्लस में हो और 1 संख्या बाहर गुना में हो तो आप लोग इसको अलग अलग कर भी लिख सकते हैं। जैसे पहले a को b से गुना करा देंगे, a गुने b, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, फिर प्लस, और a गुने c, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। और इस तरीके से आप गुना करिए, चाहे इस तरीके से गुना करिए, आंसर समान ही आएगा। अगर इस तरीके से आप गुना करिएगा तो यह वितरण नियम कहलाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ एक, जैसे यहाँ पे 5 गुना में है बाहर और अंदर 2 + 3 है। ठीक है, 2 + 3 है, तो यहाँ पे भी a के स्थान पर 5 रहेगा गुने, और अंदर 2 है तो 2 लिख देंगे और ब्रैकेट, फिर एक बार इससे इसमें कराएंगे तो 5 गुने 3 करके हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 3 5 गुने, इधर भी 5 और बराबर 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 5 × 5 = 25 हो गया, और इधर 10 और 15 25 हो गया। देखिए दोनों तरीके से करने के बाद हमारे पास आंसर समान ही आया, बराबर ही आया। तो यह वितरण नियम होता है, इससे हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं को आसानी से गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और इसके पहले जो हमने 2-3 नियम पढ़ाए थे उसको थोड़ा अब से हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे योज्य प्रतिलोम आप लोग को पढ़ाया, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपके प्रश्नावली में क्वेश्चन भी है। ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा कि 8। ठीक है, 8 का अब आपको योज्य प्रतिलोम बताना है, 8 का योज्य प्रतिलोम बताना है। और जैसे यहाँ पे रहेगा 2/5, इसका योज्य प्रतिलोम बताना है।
तो आप बता सकते हैं जैसे मैंने बताया। और इसी प्रकार यहाँ पे हम गुणात्मक प्रतिलोम भी पढ़ाएं। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी कि 5 में कितना से हम लोग गुणा करेंगे, कितना से हम लोग गुणा करेंगे कि 1 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग को बताना है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।